नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां मोबाइल में वीडियो देखकर महज 10 साल की बालिका ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बना ली। बच्ची का स्कूल में टेस्ट छूट गया था और उसे स्कूल में डांटना पड़े, इसलिए उसने अपने अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। सूचना के बाद में हरकत में आई पुलिस ने कई सीसीटीवी के फुटेज खंगालकर झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। इस साजिश के पीछे बालिका ने जो बताया उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूरा मामला रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर परिजनों ने 10 साल की बच्ची के अपहरण होने की सूचना पुलिस को दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी 10 साल की बालिका का 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने अपहरण कर लिया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने धारा 137-235 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर पड़ताल शुरू की। इलाके के 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें बालिका के सुराग मिले। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने दुआरी गांव से लेकर फोर्ट रोड तक लगभग 20 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज बारीकी से देखे, जिसमें बालिका स्वयं अपनी साइकिल से जाती दिखी। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर महिला अधिकारी से पूछताछ कराई। तब खुलासा हुआ कि 29 जुलाई को वह अपनी स्कूल में टेस्ट नहीं दे पाई थी और उसे ये डर था कि वह स्कूल जाएगी तो टीचर डांटेंगे। इसी वजह से वह मोबाइल में वीडियो देखी, कहानियों के आधार पर घटना को बताने का सोचा। वह स्कूल न जाकर अपनी साइकिल से फोर्ट रोड की ओर चली गई। इससे परेशान परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इस घटना के बाद पुलिस बच्ची को लेकर स्कूल भी गई और शिक्षकों और प्राचार्य से बात भी की, जिसके बाद बच्ची भी इस बात से अज्ञात हो गई कि स्कूल में अब इसे डांट नहीं पड़ेगी। चौराहा थाना अंतर्गत दिनांक 4/8/25 को एक फरियादिया हमारे थाने में आती हैं और वो बताती हैं कि हमारी 10 वर्षीय बच्ची जो है उसका 2 व्यक्तियों ने अपहरण किया है। उक्त संबंध में त्वरित संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई अपहरण के मामलों में और तत्काल टीम रवाना की गई जानकारी निकालने के लिए। चूँकि बालिका मिल गई थी तो आश्वस्त इस बात पर थे कि बालिका सुरक्षित है, परंतु घटना घटित हुई है उस बारे में हमने तत्काल जो सीसीटीवी फुटेज हैं, लगभग 20 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो सरकारी और प्राइवेट फुटेज हैं, उनको सर्च कराया और घटना की तस्दीक कराई। तो तस्दीक कराने में पाया गया कि बालिका स्वयं अपनी साइकिल से जो है फोर्ट रोड साइड गई हुई है। संबंधित विषय में उक्त दिनांक को रात्रि होने से और बालिका काफ़ी थकी होने से, चूँकि काफ़ी दूर तक उसने साइकिल चलाई थी अपने घर से, तो उस दिनांक को पूछताछ नहीं हो पाई और फिर दूसरे दिन बालिका को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बालिका को जब बैठाल के पूछा गया, जो कि मेरे द्वारा खुद ही पूछा गया बालिका से, तो बालिका 1 घंटे तक तो कुछ बात नहीं करने के लिए तैयार थी और कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और काफ़ी उदास थी। बार बार जो खिलौने वगैरह मंगाए गए, कुछ और पूछताछ करने के लिए उसको बहुत फ्रेंडली माहौल बनाया गया और उसके बाद बालिका की आंखों में आंसू आ रहे थे और बालिका बहुत धीरे धीरे बोल रही थी कि दीदी मेरा टेस्ट छूट गया था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जब उससे बार बार पूछा गया बहुत अच्छे से मित्रवत व्यवहार के साथ, तो फिर उसने बताया कि मेरा टेस्ट छूट गया था और उस दिन मुझे स्कूल जाना था, तो मुझे लग रहा था कि मैं यदि स्कूल जाऊँगी तो मुझे डांट पड़ेगी। तो जब मैं दूध लेने गई घर से, तो फिर मैंने ये सोचा, क्योंकि मैंने मोबाइल में एक फ़िल्म देखी थी, उसमें ऐसा बताया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं यदि ऐसा करूँगी तो फिर स्कूल में मुझे टीचर डांटेंगे नहीं, मुझे सब लोग अच्छे से बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ ये हो गया, तब हम तुम्हें डांटेंगे नहीं। तो बालिका के अबोध मन में कोई बात बैठी हुई थी और उस मन के साथ उसने उस स्टोरी को बनाया और अपनी माँ को बताया। चूँकि फोर्ट रोड में जब वो पहुँची थी तो अपना रास्ता भूल गई थी घर का, तो वहाँ रुक के उसने संबंधित जो वहाँ व्यक्ति दिखे थे उनको अपनी माँ का नंबर बताया और उन्होंने बोला कि आप मेरी माँ को फ़ोन लगा दें, और फरियादिया वहाँ पहुँच गई थी और अपनी बच्ची को ले आई थी। तो इस जो पूरी उसमें था वो स्कूल में फिर हमने जाके बात भी की स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से। हम स्कूल भी गए और बच्चों से काफ़ी जो व्यवहारिक बातें हैं उन पर चर्चा की गई और बालिका को भी स्कूल ले गए साथ में। बालिका आप सुरक्षित भी है और इस बात से आश्वस्त भी है कि स्कूल में उसे डांट नहीं पड़ेगी, अभी ठीक है। बच्ची की काउंसलिंग भी आप लोगों ने करवाई? हाँ, बच्ची की काफ़ी काउंसलिंग CWC से भी काउंसलिंग कराई है, मैंने स्वयं उससे बात की है और दूसरे दिन जब फिर वो मुझसे मिलने अलग से ही अपनी माँ के साथ आई थी और परिवार भी इस बात से खुश है। चूँकि अबोध बालिका है और मन में कोई बात बैठ गई तो उसको लेके उसने एक जो है कहानी गढ़ ली और उस कहानी के आधार पर वो एक रिपोर्ट कायम हुई थी। चूँकि त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने संज्ञान लिया और उसकी जो है सच्चाई हमने सामने लाई। मैम, टेस्ट
जो स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं या जो वहाँ के टीचर्स हैं, अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों के मन में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसके लिए क्या पुलिस कुछ काउंसलिंग वगैरह या टीचरों के साथ संवाद स्थापित करें? कई बार ये होता है, जैसे जो ये बालिका थी, पिताजी नहीं है इसके और 4 बहनें हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे छोटी बालिका है और इस बात को लेकर भी बच्चियों के मन में रहता है कि हमसे कोई कुछ कहे ना, है ना। तो वो वैसे भी चुपचाप रहती थी, उसकी माँ कहती थी। और टेस्ट को लेकर भी छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि मेरा टेस्ट छूट गया तो घर पर भी डांट पड़ेगी या फिर स्कूल में डांट पड़ेगी। तो मन में कुछ ना कुछ वो बैठा लेते हैं, इस वजह से कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। और कई बार ये होता है कि थोड़ा सा टफ टेस्ट होता है तो बच्चों को थोड़ा लगता है। तो स्कूल में भी स्कूल प्रबंधन से भी बात की गई है और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता। और हमने भी ये इंश्योर किया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण बालिका को डरना चाहिए था। बस उसने मन में ये सोचा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने ये कहानी गढ़ी।